कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं और आज भी लोग ज्यादा बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। साधु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया और कहा कि एक बार शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकांश समय मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं गहराई में मौन रहता हूं। मौन स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। यदि आप मौन नहीं रह सकते हो तो स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी मौन है। जितना जरूरी हो उतना ही बोलें और आप पाएंगे कि 90% बोलना हानिकारक होता है। न ही बोलते तो अच्छा था। 90% मुश्किलें कम हो जाएंगी अगर लोग थोड़ा सा चुप हो जाएं, झगड़े कम हो जाएं, अशांति कम हो जाए, फेंकना कम हो जाए। बस तुम दोनों चुप रहना सीख जाओ। दुनिया में बहुत सारी मुसीबतें सिर्फ बोलने से पैदा हो जाती हैं। जो मौन रहना जानता है वो भीड़ में भी अकेले रहने का हुनर जानता है। एकांत में मनुष्य स्वर्ग भी है। दूसरों की उपस्थिति बेचैनी पैदा करती है। पहले अपने साथ मौन धारण करो, फिर अपनी ऊर्जा को मोड़ में आने दो, मन को घर आने दो। जब आप दूसरों की उपस्थिति से उठते हैं और परेशान हो जाते हैं तो उचित है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपने आप में खो जाएं। तुम वहां से भी ताजगी पाओगे क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वह किसी और में नहीं है, लेकिन तुम्हारी जड़ें तुम्हारे जैसी है। आखिर कौन तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा? यदि कोई ना हो तो मुझे स्वयं ही भीतर जाना होगा। इसलिए अपने भीतर जाओ। वहीं परम राजा है, वहीं जीवन का स्रोत है, वहीं से आनंद का जन्म होता है। वहीं से तुम मृत्यु में डूबोगे। वहीं तुम्हारा सूर्य उदय होगा, वह फिर अस्त होगा। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे वहीं से पाओगे। फिर तुम फिर से तरोताजा हो जाओगे। तब जीवन का नया धन पाओगे। फिर नई शक्ति का जन्म होता है। थकान मिटती है, उदासी मिटती है, चिंता मिटती है। जैसे कोई नहाकर आता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, वैसे ही भीतर से कोई वापस आता है तो मौन में स्नान करके लौट आता है तो पूरा व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक मोह की उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन बोलने से भी नहीं बनता। वह निरंतर तुम्हारे भीतर बैठी उसकी एक अंतर्धारा बनी रहती है। तुम बोलो लेकिन अपने को मत छोड़ो। आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं लेकिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सकते। तब तुम्हारी वाणी में सुगंध होगी, फिर तुम्हारी वाणी में विशालता होगी। जो तुम्हारे बोलने का संगीत होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप बोलेंगे तो दूसरे ठंडे पड़ जाएंगे। भीतर से मौन होते ही आप इतने शक्तिशाली होने लगते हैं कि समाज की पराधीनता छोड़ने लगते हैं और आपकी जिंदगी में एक ऐसा मजा आता है जो सिर्फ दीवानों की जिंदगी में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। आपकी आंखें किसी और चमक से भर जाती है और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगें। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की।